अब अब 11.1 यानी कि 11.1 प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है, क्लास 9th का, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज की रचना करो जब इसका भुजा भुजा दी हो, जब इसकी भुजा दी हो और कोण सहित रचना का, यानी कि इसके भुजा वगैरह आपको सारी चीज़ें बताना है और समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो कैसे समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो देखो हमने पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे किसी भी माप की रेखा खींच लेना है, किसी भी माप की रेखा। जैसे कि ये हमने रेखा खींची है, ये हमने रेखा खींची है यहाँ पे, देखो ये हमने बी सी खींचा है। मान लीजिए इसका जो है मान 5 है, मान लीजिए, ठीक है। हालांकि कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने रेखा खींच ली, ये वाली। और उसके बाद क्या कह रहा है, अब प्रकार में उसी माप का चाप, मान लीजिए हमने 5 सेंटीमीटर ली थी, अब 5 सेंटीमीटर का हमें चाप लगाना है। जैसे कि ये कुछ नहीं, ये गलत हो गया है, ये वाली रेखा हमने खींची है और यहाँ से हमने चाप लगाया, ये हमने चाप लगाया, ये ऐसे करके, ठीक है। ये हमें चाप लगाया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पुनः उसी चाप को बिंदु बिंदु सी से चाप लगाया, यानी उसी पहले जो है माप का चाप भरकर बिंदु बी से काटा था। जैसे कि हमने मान लीजिए हमने 5 सेंटीमीटर लिया था, ये वाली 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 सेंटीमीटर का ये चाप लगाया, 5 भी 5 सेंटीमीटर, बी से हमने काट दिया यहाँ पे। अब उसके बाद वही 5 जितना हमने ये दूरी लिया, इसी दूरी को सी से भी काटना है। जैसे सी से यहाँ पे आके यहाँ से ऐसे काट देना है, ठीक है। यहाँ से आके काट देना है, जैसे यहाँ से काटना है। देखो मैं समझा देता हूँ, समझा देता हूँ अच्छे से। पहले हमने एक रेखा खींची, पहले हमने ये एक रेखा खींची, ठीक है। अब यहाँ से चाप लगाया, यहाँ पे काट दिया। अब ये है बिंदु बी, ये है बिंदु सी। और उसके बाद फिर सी से चाप लगाया, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे ऐसे ऐसे आए और यहाँ पे काट दिया। इसको नाम दे दिया बिंदु ए, क्योंकि यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है, पुनः उसी चाप को बिंदु सी से चाप काटा। जैसे ये देखो एक चाप कटा, तब यहाँ पे एक चाप और कट गया। कैसे कटा है, यहाँ से आगे ये बिंदु बी से हमने ऐसे 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 काटा है, बिंदु सी से आके ऐसे काटता है, ऐसे कटता है, ठीक। मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो कटा है इसका नाम ए दे दिया हमने। अब इसको जो जो चाप काटा था हमने, इसको बी से मिला दिया, इसको सी से मिला दिया, ठीक है। क्योंकि दोनों चापों को देखो यहाँ पे लिखा, दोनों चापों को कटने के स्थान पर बिंदु ए से ए लिखा, जहाँ काटा था हमने उसको ए लिखा और ए लिखा, फिर आगे बिंदु ए को क्रमशः बिंदु बी से तथा बिंदु सी से मिला दिया। जैसे हमने कहा था ना कि ऐसे ये लाइन थी, ऐसे चाप काटा, ये जो चाप काटा इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, समझ गए। ये हो गया समबाहु त्रिभुज, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। ये देखिए ये पूरा त्रिभुज आपको बन के रेडी है, ये वाला समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। ये भुजा यानी कि ए बी, देखो भुजा मतलब क्या होता है, ये जैसे ये है कि ए बी, ये है ए सी, ये है बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तीनों भुजा क्या है, बराबर है। बराबर मतलब क्या, इसका मान अगर 2 है तो इसका भी 2, इसका भी 2, इसका 3 तो इसका भी 3, इस तरीके से बराबर है। तो ये भी हो गया। अब इसी की अगर रचना की पुष्टि करनी है तो क्या करना होगा आपको, भुजा भुजा बी सी, भुजा बी सी का समबाहु त्रिभुज किया, यानी ये जो भुजा थी इसको हमने समबाहु त्रिभुज किया। क्या किया, समबाहु सम सॉरी समबाहु त्रिभुज कैसे किया, देखो समद्विभाग, समद्विभाग, समबाहु ने समद्विभाग, यानी जो समबाहु ये त्रिभुज था इसका समद्विभाग कर दिया। समद्विभाग देखो कहने के अर्थ से समझो कि मान लो हमारा जो त्रिभुज था इसको हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया। जैसे कि ये त्रिभुज था, ये हमारा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज। अब इसको समद्विभाग, यानी समद्विभाग मतलब एक भाग तो ये हो गया, एक भाग तो आपका ये हो गया, एक भाग, ठीक है। और जो दूसरा भाग हुआ ये वाला हो गया, दूसरा भाग ये वाला हो गया। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समद्विबाहु, समझ गए। ये देखो हमने बनाया है समद्विबाहु त्रिभुज। आगे क्या कह रहा है कि जो कि बी सी, जो कि भुजा बी सी का समबाहु त्रिभुज किया जो कि बिंदु ए से गुजरता है। अब देखो भुजा बी सी का समद्विबाहु, ये बी सी थी, इसको हमने समद्विबाहु कर दिया, जो कि ये भुजा इससे ए से गुजरता है, यहाँ से गुजरता है ना। आगे क्या कहा, आगे कि आपको एक चीज़ याद रखना होगा, इसलिए हमने नोट करके यहाँ पे लिख दिया है, नोट करके कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये वाला कोण, ये बी वाला सी वाला, ये कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ये वाला, ठीक है। प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। अब समकोण, अब समकोण यहाँ पे क्या लिखा है, अब समकोण त्रिभुज ए डी बी, इसको त्रिभुज पढ़ते हैं, ए डी बी का समकोण ए डी सी है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है कि ए डी बी तथा ये
ADC समकोण है, यानी कि ये वाला त्रिभुज ADC या फिर ADB ये क्या है, समकोण है, यानी कि एक दूसरे के बराबर है। समकोण जहाँ समकोण आ गया इसको हम 90 डिग्री पढ़ते हैं। 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। समकोण मतलब यहाँ मान लो 90 डिग्री, समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, याद रखना हमेशा। अब AD बराबर AD, यानी कि ये जो भुजा है ये दोनों में कॉमन है, इसमें इस वाले त्रिभुज में भी कॉमन है और इस वाले त्रिभुज में भी कॉमन है, तो इसको क्या कहेंगे, ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन है। कॉमन भुजाएं कौन सी है, AD बराबर AD है, दोनों में AD है और दोनों कॉमन है। और भुजाएं ADB बराबर ADC, ADB बराबर ADC कैसे होगा, ADB पर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ADB बराबर ADC ये बराबर है, समझ गए, ADB बराबर ADC। आगे क्या है, आगे देखो BD बराबर CD होगी, यानी कि ये जो इतना है इतना ये भी होगा, ठीक है, BD बराबर CD या CD या DC जो भी पढ़ो, ठीक है। आगे क्या है इनका, आगे त्रिभुज ADB बराबर ADC। अब त्रिभुज ADB बराबर ADC बता चुका हूँ, और कोण B बराबर कोण C, यानी कि कोण B बराबर ये कोण C कितना होता है, इसका मान 60 डिग्री होता है। तो जब 60 डिग्री होता है तो त्रिभुज ABC में तीसरा जो कोण है उसको क्या करो, घटा दो 180 डिग्री से, 180 डिग्री से घटा दो। क्यों, क्योंकि तीनों त्रिभुज का जो है कोण क्या होता है, 60 होता है। तो 180 ये जो ये इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ये 180 से 180 माइनस कोण B प्लस C, क्योंकि देखो 180 माइनस कोण B, ये वाला कोण B प्लस C है ना, क्योंकि ये हमने कहा था जो ये जो लाइन होती है पूरा जो कोण बनेगा 180 डिग्री का बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री का बनेगा। तो इसलिए 180 से हम इसको घटा रहे हैं, किसको, मैंने कहा था कि ये आपको याद रखना है, ये वाला नोट लिख के, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण 60 का हो गया और ये पूरा 180 का, तो 180 में से 60 हम घटा दिए, तो यहाँ पे लिख लो कोण A बराबर 180 माइनस कोण B प्लस C, कोण B प्लस कोण C, कोण B प्लस यानी कोण B का कोण C का कोण, ठीक है। तो 60, इसका भी 60 हो गया, इसका भी 60 हो गया, तो 180 माइनस 60, यहाँ पे कोष्टक में 60 प्लस 60 कितना होगा 120, तो 120 में 180 में से 120 घटाओ कितना आएगा, 60 आएगा, कितना आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ पे लिख लो कि आंसर में अतः बनाया गया त्रिभुज समबाहु है, क्योंकि समबाहु में तीनों भुजाएं समान है, तीनों कोण भी समान होंगे, तीनों कोण भी 60-60 हो गए, समझ गए। बस यही याद ना प्रूफन। उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आपको उस तरीके से लगाना है कि क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करो जबकि प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर। तो आपको जो समबाहु त्रिभुज बनाना है ये वाली जो भुजा 55 सेंटीमीटर हो, बाकी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, और कुछ करना नहीं है। और तीनों का कोण कितना होगा, 60-60-60-60, समझ गए, क्योंकि तीनों का कोण मिला के 180 डिग्री होता है, तो 60-60 होगा। तो इस तरीके से आप उसको बनाइए। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। कोई और क्वेश्चन हो नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं इस तरीके की वीडियो अपलोड हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं।